एक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल। उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। श्री द्वारकाधीश भगवान की यह पावन लीला चरित्र जो बड़े ही पुण्यों के बाद हमें प्राप्त हो रही है। हम सबका यह परम दायित्व कर्तव्य है कि जो अवसर परमात्मा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है इसको पूर्ण रूप से इसका लाभ ले। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। हम सब पूर्व दिवस बड़े धूमधाम के साथ भगवान का जो है प्रथम विवाह उसका उस कथा चरित्र का लाभ लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान का यह तो प्रथम विवाह रहा। किस प्रकार माता रुक्मणी के साथ प्रभु सुंदर विवाह किए, वह विवाह लीला को हम पूर्व में श्रवण कर चुके हैं। अब भगवान के कितने विवाह हुए हैं हम सब जानते हैं, सुने हैं। भगवान के 16,108 विवाह हुए। तो यह तो प्रथम विवाह हुआ जो रुक्मणी माता जी के साथ हुआ। सुखदेव जी अब अन्य विवाहों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। हे परीक्षित, सत्राजित एक सूर्य नारायण का परम भक्त था और वह भगवान सूर्य की उपासना ऐसे किया कि प्रसन्न हो गए वो, और उसको एक मणि प्रदान किया जिसका नाम था स्यमंतक। अच्छा, वह मणि कई बार स्वर्ण प्रतिदिन प्रदान किया करती थी और उस मणि का ऐसा प्रकाश था जैसे दूसरे सूर्य स्वयं जो है तो प्रकट हो गए हों। एक बार वह मणि को धारण करके सत्राजित द्वारिका में आया तो द्वारिका वासियों ने महाराज दूर से जब देखा तो कहने लगे आज सूर्य नारायण आ रहे हैं हमारे प्रभु के पास। प्रभु कृष्णचंद्र कहने लगे नहीं नहीं, यह सूर्य नारायण नहीं, सत्राजित है, सूर्य के समान चमक रहा है क्योंकि इसके पास एक बड़ी प्रभावशाली जो है मणि है। सत्राजित भगवान से मिला तो भगवान ने सत्राजित को एक सुझाव दिया कि देखो सत्राजित, यह मणि जो कई बार स्वर्ण देती है प्रतिदिन, ये उसका प्रतिफल है कि वह उसका कार्य है स्वर्ण देना। तो तुम ऐसा करो कि ये एक धरोहर है राज्य की, इसको राजा के पास जमा करा दो जिससे प्रजा के हित में लगे। इससे उत्पन्न होने वाला जो स्वर्ण है। सत्राजित ने मना कर दिया कि महाराज, यह तो मैंने अर्जित किया है अपने साधना तपस्या से, मैं इसको नहीं दे सकता। भगवान कृष्णचंद्र ने कहा कि ठीक है सत्राजित, कोई बात नहीं, तुम अपने पास रखो, हमने बस तुमको एक सुझाव दिया था, ऐसा हमको लगा तो हम तुमको कह दिए। अब सत्राजित वह मणि लेकर के घर लौट गया। सज्जनों, सत्राजित का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेन। एक दिन प्रसेन ने देखा कि जो हमारा भाई है वो प्रतिदिन इसको धारण करके घूमता भागता है और हमको तो छूने को भी नहीं देता है। एक दिन घर में उस मणि को पा गया रखी हुई,
तो उसने सोचा कि चलो आज हम भी चमकते हैं, सबको दिखाते हैं इस मणि को पहन करके। वो धारण करके मणि जो है एक घोड़े पर बैठ करके जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए। अब वहां पर बहुत प्रकाश था उस मणि का, सिमंतक नाम की मणि। उसकी प्रकाश ऐसी कि जहां पर अंधेला है वहां पर प्रकाश हो जाए, उजाला हो जाए। तो जब चमकती हुई वस्तु को एक सिंह ने देखा, तो सिंह जो है उस प्रसेन के घोड़े सहित दोनों को मार दिया और उस मणि को मुख में दबा करके जाने लगा। अब थोड़ी दूर ही सिंह चला था कि एक रीछराज वह भेटा गए इस सिंह से। उन्होंने विचार किया कि यह जो सिंह है इसके मुख में कोई बड़ी चमकदार वस्तु है, इससे बड़ा प्रकाश हो रहा है। मैं गुफा में रहता हूं, तो चलो वहां पर प्रकाश होगा इस मणि से। तो उसने सिंह को मार दिया वह, क्योंकि सिंह को मारना सबके बस की बात तो है नहीं, और यह साधारण नहीं है जो सिंह को मार दिए। यह रीछराज जाम्बवान, यह वही जाम्बवान है जो त्रेता युग में भगवान राम के साथ रावण के वध के समय जो रावण का युद्ध चला, प्रभु श्री राम और रावण का, उसमें इन्होंने प्रभु श्री राम जी के साथ युद्ध किया था। अब ये मणि लेकर के, सिंह को मार करके मणि लेकर के और आए और अपना गुफा पर अंदर दे दिया, बालक खेलने लगे। अब इधर जब कई दिन इस बात के व्यतीत जो है तो हो गए, कई दिन व्यतीत होने के बाद जब सत्राजित ने देखा कि हमारा भाई भी गायब है, उसकी भी कोई सूचना नहीं, मणि भी गायब है, तो उसके मन में ये आया कि द्वारिकाधीश प्रभु कृष्णचंद्र ने हमसे कहा था कि मणि दे दो, तो हो सकता है कि हमने मणि नहीं दिया तो ईर्ष्या के कारण हमारे भाई सहित मणि को गायब करवा दिया हो कृष्णचंद्र ने। अब उसके मन में ऐसा पाप आ गया। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, मैं तुमको एक बात कहूं जो मेरे मन में है, लेकिन तुम किसी से कहना मत, तुम मेरी सबसे प्रिय हो इसलिए मैं तुमसे ये बात बता रहा हूं। पत्नी ने कहा ठीक है बताइए। तो उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये मणि भगवान कृष्ण ने चुरा लिया है, और साथ ही साथ हमारे भाई को भी कहीं छुपा दिया है या मार दिया होगा, क्योंकि ये कई जो है दिन पहले हमसे मांग किए थे मणि की और हमने मना कर दिया था। पत्नी ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही आपने पकड़ा, ऐसा ही हो सकता है। अब उस पत्नी ने तो कहा था कि हम जो है किसी से नहीं कहेंगे। अब उसको कहाँ चैन आने वाला है। वह अपनी दो चार जो प्रिय सखियां थी उनसे भी यही कह करके बात बता दी कि तुम किसी से मत कहना, हमारे पति हमको बहुत मानते हैं तो हमको बता दिए, और हम तुमको बहुत मानती हैं इसलिए तुमको बता रही है। अब वो चार की और जो 40 थी सखियां उनकी भी प्रिय सखियां थी, ऐसे ऐसे करके सब कोई अपना प्रिय बता बता करके और ऐसे बताए कि पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया कि भगवान जो है मणि के लालच में प्रसवन को मार करके मणि हथिया लिए। धीरे धीरे द्वारिकाधीश के कानों तक खबर पहुंची। ओहो, उनको बड़ा दुख हुआ कि बताइए हमको मिथ्या कलंक लगा, और जबकि इसमें भगवान कृष्णचंद्र का कोई जो हाथ नहीं। ऐसी घटना घटी कि वो मणि सहित मारा गया वो, उनका जो भाई था। भगवान कृष्णचंद्र सत्राजित को बुलाते हैं, कहते हैं देखो हमने तुम्हारी मणि नहीं लिया, लेकिन तुमने हमारे ऊपर मिथ्या कलंक लगाया है, इस कलंक को हम जरूर मिटाएंगे। और उन्होंने द्वारिका के कुछ गणमान्य लोग थे, वयोवृद्ध लोग, उनको साथ में लिया और बोले चलो भाई हम मणि की खोज करेंगे। भगवान कृष्णचंद्र मणि की खोज करते करते पहुंच गए वहीं पर निर्जन वन में। और वहां पर देखा कि एक स्थान पर प्रसेन और घोड़ा दोनों मरे पड़े हुए थे। ओहो, पता चला कि ये मरे पड़े हैं, कौन मारा होगा। तो वहीं पर उन्होंने देखा कि सिंह के चरण चिन्ह हैं, सिंह के पैरों के निशान हैं। तो अब ये बात पक्का हो गया कि इन दोनों का वध सिंह ने किया है। थोड़ी दूर जो है सिंह के कदमों का पीछा किया गया तो एक रीछराज के जो है पैर बड़े बड़े मिले, वहां सिंह भी मरा हुआ पड़ा था। तो ये भी पक्का हो गया कि अभी इस सिंह को भी मारा है जिसने, उसी के पास मणि है। उस अब उन पैरों को जब पीछा किया गया तो एक गुफा पर जाकर के वह पैर रुक गए। तो ये भी पक्का हो गया कि जो भी मारा है सिंह को,
उसके पास मणि है और वो इस गुफा के अंदर प्रवेश किया है। द्वारिकाधीश प्रभु ने विचार किया कि कलंक हमको लगा है और हम अपने कलंक को मिटाने के लिए किसी का जीवन दांव में नहीं लगा सकते हैं, और अंदर गुफा के अंदर खतरा भी हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है, आप सब बाहर इंतजार करिए, 12 दिनों तक हमारा इंतजार करिएगा, और अगर हम ना आए तो अपने अपने घर चले जाइएगा। बोले ठीक है। भगवान कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश प्रभु जैसे ही गुफा के अंदर गए तो देखे कि वह मणि से बालक खेल रहे हैं, छोटे छोटे। भगवान ने कहा देखो, इस मणि के पीछे हमको इतना बड़ा कलंक लगा और ये मणि यहाँ पर है। भगवान उन बालकों से लेने लगे तो चिल्लाए वो। तब तक ऋछराज जाम्बवान आ गए, बोले क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा कि भैया ये मणि हमको चाहिए, ये मणि जो है ऐसे ऐसे यहाँ पर आई है और हमको कलंक लगा मिथ्या। जाम्बवान पहले तो समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए भगवान कृष्णचंद्र जी को। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये मणि हमारी है, हमने जिसको बलपूर्वक जीता है तो हमारी है, अगर चाहिए तो हमसे युद्ध करो पहले। भगवान ने कहा भाई युद्ध करना पड़े या कुछ करना पड़े, हमको कलंक लगा है, इसलिए इस जो है मणि को लेकर के ही हम जाएंगे। तो सज्जनों, रीछराज जाम्बवान और भगवान कृष्णचंद्र का युद्ध होने लगा। और पता है कितने दिन युद्ध चला, एक दो दिन नहीं, 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन एक एक हड्डी जब टूटने लगी जाम्बवान की, अब जाम्बवान समझ गए कि अब मैं नहीं लड़ सकता, मेरे अब एक भी शक्ति नहीं है। तब उसको यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य के बस की बात ही नहीं है कि मेरा सामना कर सके युद्ध में। ये निश्चित ही मेरे प्रभु राम ही श्याम के रूप में आए हैं। चरणों में गिर गया, बोला प्रभु मैं समझ गया आप कौन हैं। भगवान प्रसन्न हुए, बोले हाँ जाम्बवन, मैं राम जो त्रेता में बन के आया था वही श्याम बन करके द्वापर में आया हूं। जाम्बवंत समझ गए प्रभु हाँ मुझे स्मरण हो आया, त्रेता युग का वह युद्ध का समय क्या था कि जब राम रावण के युद्ध के बाद रावण जब रावण मरण हो चुका, तब भी जाम्बवन के मन में अभी युद्ध की इच्छा थी। उन्होंने प्रभु से कहा प्रभु पूरा युद्ध समाप्त हो गया, रावण आदि सभी राक्षस मारे गए, लेकिन अभी भी मेरे बाहुओं की जो खुजली है वह शांत नहीं हुई, कोई टक्कर का योद्धा मिला ही नहीं। भगवान ने कहा कि हाँ, तो क्या किया जाए, अब ये खुजली कैसे शांत होगी। तो उन्होंने कहा प्रभु आइए आप ही दो दो हाथ करिए। भगवान ने कहा नहीं जामवंत, अभी हमारा जो अवतार हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ है, अगर तुम्हारी इच्छा है हमारे साथ दो दो हाथ करने की, हम इस इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। जब हम द्वापर में कृष्णचंद्र के रूप में आएंगे, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आप दो दो हाथ हमसे करेंगे ही। तो सो आज भगवान कृष्णचंद्र आपने मेरा वह जो मनोरथ था त्रेता युग का, द्वापर में आपने पूर्ण कर दिया। मैं समझ गया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और यह मणि आप लीजिए, आपकी ही मणि है, लेकिन मणि मैं ऐसे नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तो कैसे देंगे। तो उन्होंने अपनी एक पुत्री जाम्बवती, उनका हाथ ले करके और भगवान के हाथों में दिया, प्रभु ये मेरी पुत्री है और आज से आपकी यह दासी है, आज से आप इसका पाणी ग्रहण स्वीकार कीजिए। और कन्या के साथ ही उन्होंने मणि भी दे दिया। भगवान जो है जाम्बवती के साथ द्वारिका को आए। इधर द्वारिका वासी भी बड़े दुखी हो गए, जब 12 दिन हो गए अभी तक भगवान नहीं आए, तो वह जा करके द्वारिका में माँ भगवती का कात्यायनी का अनुष्ठान किया, जगदम्बा का अनुष्ठान किया। जैसे ही इधर यज्ञ की पूर्णा होती हुई, भगवान द्वारिकाधीश जाम्बवती के साथ प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार यह भगवान का कौन सा विवाह हुआ, ये दूसरा विवाह हुआ। भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ यह है सत्यभामा जी के साथ हुआ। कैसे सत्यभामा के साथ हुआ, तो कहते हैं कि जो स्यमंतक मणि थी, इस मणि को भगवान सत्राजित को बुलवाते हैं और सबसे पहले तो उसको मणि देते हैं।
सत्राजित लज्जित भी हुआ, बोला प्रभु नहीं, अपने पास रखिए। बोले नहीं नहीं, अब तो तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि इससे हमको मिथ्या कलंक लग चुका है एक बार, तो अब हम इसको जो है तो बिल्कुल छूना नहीं चाहते हैं। सिमंतक मणि भगवान ने जब उसको लौटा दिया तो द्वारिका वासी उस पर थू थू करने लगे कि देखो ये भगवान साक्षात द्वारिकाधीश प्रभु पर इसने मिथ्या कलंक लगाया है, इसको तो देखना ठीक नहीं है। अब बड़ा अपमानित जीवन जो है मृत्यु से बढ़कर के होता है। अब क्या किया जाए, अपने इस दोष का मार्जन करने के लिए, क्योंकि अब गलती तो हुई है, तो उसने अपने पुत्री का विवाह, सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ कर दिया, क्योंकि अब जब रिश्ता हो जाएगा तो फिर सब लोग सम्मान देने लगेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जो तीसरा विवाह हुआ, ये सत्यभामा माता जी के साथ हुआ। और सत्यभामा भी बड़ा भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों की प्रेम जो है भक्ति करते थे। अब इधर सत्राजित जब अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कर दिए भगवान कृष्णचंद्र से, तो कृतवर्मा ने शतधनवा को भड़काया, क्योंकि पहले जो विवाह था शतधनवा के साथ तय था। तो उन्होंने कहा देखो सत्राजित अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करवाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु भगवान कृष्णचंद्र से कर दिया, तो अब जाकर तुम अपने बदला लो। तो उसने एक बड़ा भारी अपराध कर दिया, सत्राजित को मार करके और उसकी मणि को लेकर के भागा। सोते हुए सत्राजित को सर काट करके उसने अलग कर दिया। अब यहाँ प्रातःकाल जैसे ही सत्यभामा अपने पिता के कक्ष में गई, तो मृत शरीर को देखा तो दहाड़ मार करके रोने लगी। समझ गए कि किसी दुष्ट ने ऐसा कार्य किया है। तो पिता के मृत शरीर को तेल के नौका पर रख करके वह भगवान कृष्ण को लेने हस्तिनापुर गए, क्योंकि उस समय भगवान हस्तिनापुर गए हुए थे। और जब यह भगवान कृष्णचंद्र सुने कि सत्राजित मारा गया तो दुखी हो गए। और यहाँ शतधनवा भी जब सुना कि भगवान कृष्णचंद्र द्वारिका आ गए हैं, अब मैं बचने वाला नहीं, मेरी खैर नहीं, तब वह मणि अक्रूर जी को दे करके स्वयं भागने लगा। तो अब कहाँ तक कोई भाग सकता है भगवान से? किसकी कितनी गति है, कौन भाग सकता है? कुछ दूर भागा, थोड़ी देर बाद घोड़ा थक करके गिर गया। भगवान चक्र सुदर्शन से उसका कल्याण किए, सर धड़ से अलग हो गया, गोविंदाय नमो नमः। लेकिन मणि तो उनके पास थी नहीं, मणि पहले ही अक्रूर जी को दे दिया था। तो इधर दाऊ दादा ने कहा कि अरे कन्हैया, ये तो व्यर्थ में ही मारा गया, इसके पास तो मणि है नहीं। तो बोले चलिए, जो द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र हैं वह द्वारिका को लौट आए, और वहीं पास से जो दाऊ दादा बलदाऊ भैया हैं हमारे, ये मिथिलापुरी गए महाराज से मिलने के लिए, मिथिलेश के पास। और यह अक्रूर जी ये भी छोड़ करके काशी में पहुंच गए, क्योंकि मणि लेकर के, और वहां जाकर के अच्छा कार्य ही करते थे, दान पुण्य करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। तब भगवान कृष्णचंद्र ने समाचार पहुंचाया कि काका जी, हमको पता है कि मणि आपके पास है, और मणि हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, दान यज्ञ कर रहे हैं, ब्राह्मणों को खूब जो है चकाचक अनुष्ठान करके खूब उनको धन धान्य दे रहे हैं। सो आप अच्छा कर रहे हैं कार्य, लेकिन इस मणि को लेकर के दाऊ दादा को हमको संदेह है हम पर, इसलिए एक बार उनको आप दिखा दीजिए। इसके बाद भगवान के अन्य विवाहों का भी वर्णन, जो मुख्य मुख्य भगवान के जो हैं 8 विवाह हुए, उसके बाद 16,100 विवाह एक साथ हुए। तो अन्य विवाहों का वर्णन हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज समय भी हो चुका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जो आप लोगों ने पूर्व दिवस पर श्लोक याद किया है, वो बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे क्रमशः। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, उसके बाद तृष्णा जी सुनाएंगे, और फिर जीवेश जोशी जी हैं हमारे, जीवेश जोशी जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, फिर मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, अंश दुबे जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, लोभी देवी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना। सबका नाम तो ले चुके हैं, जिनका बच गया होगा। मनमोहन द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। चलिए स्वागत है झा जी, माइक चालू कर लीजिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपं मे अन्तः पुरान्तरचरीमनिहत्य बन्धून् त्वामुद्बहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूः गिरिजामुपेयात् नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम् स्वसन्तानयुतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। राधे राधे। राधे राधे। कृष्णा जी सुनाएंगी। श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतान्ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशा दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। हाँ, जीवे जोशी राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। नमस्ये नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। राधे राधे गुरु जी। वासवी शर्मा जी। वासवी शर्मा जी। गुरुजी आदते प्रणाम। हाँ, सुनाइए। अन्तःपुरान्तरशरीमनिहत्य बन्धुं स्त्वामुदवहे कथमिति प्रवराम्युदां नमः। पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यच्छां बहिर्गिरिजामुप्रयात्। जी गुरु जी। क्या बात है वासवी, दो दो दिन से श्लोकों में कमियां हो रही हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पंडित सचिन शास्त्री जी। पंडित सचिन शास्त्री जी व्यस्त हैं। चलिए आगे सुनाइए। मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे प्रणाम गुरुदेव। हाँ, राधे राधे सुनाइए। कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवानयमनुशोचति त्वं चास्य कथमः सृष्टौ पुरे दानीमतः परम् यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोते वेगेन बालुका सयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। सची तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। नमस्ते ताम्बिके भीक्षणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिताम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और सौम्य शुक्ला जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गोप्या कामाद् भयात् कंसो द्वेषात् चेद् यादयो नृपः संबन्धात् विष्णया स्नेहाद् यूयः भक्त्या वयं विभु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पंडित सचिन शास्त्री जी। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं संस्तुतान्युतां शिवां भूयात् पत्र मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, आकांक्षा शुक्ला जी।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः। ठीक है, निरंजन जी हमारे सुनाएंगे। निरंजन जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विशकर्ण विवैर हर्तोंतापम् रूपं दृश्यमताम् अखिलार्थलाभं त्वच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। राधे राधे गुरु जी। अदिति चौबे जी। सुनाइए। राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनाइए। एकादश्यां निराहारा संविश्य जनार्दनम् श्रातुं नन्दस्तु कालिघ्नां द्वादश्यां जलमाविशत् अग्मे निवृतो देहो देवार्थोऽधिगता प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन् नवापो पारं धनः पिता न पुत्र परिपाल्ये दशो माता यशोदा न सुतं प्रायाति गावश्च नैवाग्रतेव यान्ति कथं वसमोऽत्र वैकुण्ठलोके। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बसामोत्र विकुंठ लोक है। ठीक है, अंश दुबे जी। जी। अंश दुबे। राधे राधे राधे, सुनाइए। नमस्ते त्वम्बिके भीक्षणां स्वसन्तानयुतां शिवं भूयात् मेर्भगवान् कृष्ण तदनुमोदताम्।